बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स एकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.7 के दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो ये थर्ड टाइप है। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस एक तरह के थे जिनमें एक इक्वेशन लीनियर थी और एक क्वाड्रेटिक थी। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस जो थे उनमें दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक थी। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं 7, 8, 9 ये तीनों एक जैसे हैं। इन दोनों के अंदर भी दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। अब इसमें देखें दोनों इक्वेशंस में फर्स्ट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है और कांस्टेंट है, सेकंड में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है। तो हमने इनके कोई कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है कि जिससे ये सेम हो जाए इनके, या एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन को भी हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएंगे। सेकंड इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएंगे। कोई भी आप कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन को छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2 5 10x प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29 2 58। अब इन दोनों इक्वेशंस में वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स इक्वल हो गए। तो अब हम किसी इक्वेशन को दूसरी के नीचे लिख लेंगे। अगर इक्वेशन 1 को हम इस इक्वेशन के नीचे लिख लें, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 22, और इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट्स इक्वल थे ये दोनों दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएं। अब 10 माइनस 1 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 58 में से 22 माइनस कर दिए तो 36 आ गया। अब 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 9 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और दोनों साइड्स का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज बन गई, एक +2 और एक -2। अब ये जो x की दो वैल्यूज आई हैं ये हम किसी एक इक्वेशन में लगा देंगे तो हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। दोनों इक्वेशन से सेम आंसर आता है। तो ये x की वैल्यू हम यहाँ पे लगा देते हैं। x की जगह प्लस और -2 दोनों वैल्यूज आप इकट्ठी यूज कर सकते हैं। स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 22। अब प्लस 2 का स्क्वायर जो है वो भी +4 बनता है और -2 का स्क्वायर भी +4 बनता है, इसीलिए हमने इकट्ठी वैल्यूज यूज कर ली थी। प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 22। अब 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 22 माइनस 4 एंड 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दोनों की कटिंग कर दी। अब दोनों साइड्स का हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये इससे कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू प्लस और -3। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखने के लिए सिंपली हम ये करेंगे कि इनको एक साथ ही दोनों वैल्यूज को यूज कर लेंगे ऑर्डर्ड पेयर में। लेफ्ट साइड पे x की वैल्यूज +-2, इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं लेकिन इकट्ठा भी लिख दें तो ठीक है, और y की वैल्यूज +-3। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व हो गया। उसका हमने जो है सोल्यूशन सेट लिख दिया। एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 8 ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था। तो इसमें भी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेंगे या वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स अगर इक्वल करते हैं तो इस सारी इक्वेशन को 4 से और इस सारी को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। वाई स्क्वायर यहाँ पे 5 है, तो अगर यहाँ पे भी हम इस सारी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये हम कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14। तो दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हम कर सकते हैं। तो ये बन गया 15x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 14 इंटू 5, तो ये आ गया 70। अब किसी एक इक्वेशन को दूसरी के नीचे लिख लेंगे। इक्वेशन 1 को अगर इसके नीचे लिख लेते हैं, इक्वेशन 2 इसका नाम रख लें, तो ये है 4x स्क्वायर
-5y² इज इक्वल टू 6। अब देखें जो y² के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, इन दोनों के साइंस ऑलरेडी अपोजिट हैं, तो हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इन इक्वेशंस को ऐड कर देंगे क्योंकि साइंस ऑलरेडी अपोजिट है। तो ऐड करने से ये कैंसिल हो गए, 15 + 4 19x² इज इक्वल टू 76। अब 19 जो है ये राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 76/19। अब इन दोनों की कटिंग कर देंगे, x² इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे, x इज इक्वल टू +or-2। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक +2 और एक -2। अब ये जो दो वैल्यूज हैं ये आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन में लगा सकते हैं, तो हम इक्वेशन 1 में लगा लेते हैं, x की जगह +-2, तो 4 × +-2 का स्क्वायर -5y² इज इक्वल टू 6। अब 4 × +2 का स्क्वायर भी +4 होता है और -2 का स्क्वायर भी +4 होता है, क्योंकि माइनस साइन जो है स्क्वायर में ख़त्म हो जाता है, तो ये 4 आ गया। -5y² इज इक्वल टू 6। अब 4 4 बना 16 और 6 को हम लेफ्ट पे ले आए, माइनस हो गया, और -5y² को राइट पे ले गए तो ये प्लस हो गया। अब 16 - 6 बन गया 10 इज इक्वल टू 5y²। अब 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 10 / 5 इज इक्वल टू y²। दोनों की कटिंग की तो 2 इज इक्वल टू y²। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे, ये कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आ गई +-√2। तो इसका सोल्यूशन सेट बन गया। लेफ्ट साइड पे ऑर्डर्ड पेयर में हम x की वैल्यूज लिखेंगे +-2 और इसके अगेंस्ट y की वैल्यूज आई हैं +-√2। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 और 8 थे, सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसमें भी हम या तो y² के कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे या x² के कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे, किसी एक को हमें इक्वल करना है। तो यहाँ पे देखें कि y² के जो साइंस हैं वो दोनों ऑलरेडी अपोजिट हैं, तो इनको हम इक्वल कर लें तो हमें इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने की बजाय ऐड करना होगा। तो इस 5 से आप इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दें और इस 3 से इस इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7x² - 3y² इज इक्वल टू 4, और इधर y² का जो कोफिशिएंट है 3, उससे आप इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2x² + 5y² इज इक्वल टू 7। तो ये बन गया 35x² - 15y² इज इक्वल टू 20। और नेक्स्ट जो है इन सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6x² + 15y² इज इक्वल टू 21। अब किसी एक इक्वेशन को दूसरी के नीचे लिख लें, इनके नाम रख लें 1 और 2 और लिख दें। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम फर्स्ट के नीचे लिख लेते हैं, 6x² + 15y² इज इक्वल टू 21। अब देखें y² के कोफिशिएंट्स इक्वल है और इनके साइंस ऑलरेडी अपोजिट हैं, तो इनको आप ऐड कर दें तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 35 + 6 41x² इज इक्वल टू 20 + 21, ये भी बन गया 41। अब ये 41 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 41 / 41, ये दोनों कैंसिल हो गए, x² इज इक्वल टू 1, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लिया, ये कैंसिल, x इज इक्वल टू +or-1। जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस लिखना नहीं भूलिएगा। अब ये जो x की वैल्यू आई है, ये जो ओरिजिनल इक्वेशंस थी दो, इनमें से किसी एक में लगा दें। अगर हम इसमें लगाते हैं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x² + 5y² इज इक्वल टू 7। तो ये आप पेपर में जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप इनके नाम रखेंगे इक्वेशन 1 2 और आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे x की जगह आ गया +-1, तो इसका स्क्वायर + 5y² इज इक्वल टू 7। 2 × +1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है।
प्लस 5y² इज इक्वल टू 7। 2 1s are 2 प्लस 5y² इज इक्वल टू 7। 2 यहाँ पे प्लस साइन के साथ है, कोई साइन ना हो तो प्लस होता है, ये राइट पे जाके माइनस हो जाएगा। 5y² इज इक्वल टू 7 माइनस 2 एंड 5y² इज इक्वल टू 5। 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। y² इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5, दोनों कैंसिल हो गए। y² इज इक्वल टू 1 और दोनों साइड्स का आपने स्क्वायर रूट ले लिया। y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। तो अब इसका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर में लेफ्ट साइड पे x की वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 1 और राइट साइड पे y की वैल्यूज ये भी प्लस माइनस 1 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.7 के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों एक जैसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस अब डिफरेंट हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।